हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। करीब करीब मैंने हर तरह के सवाल करा दिए आपने। जो माल अदर स्टेट में बेचा जाता है उसके भी सवाल हो गए, जो विद इन स्टेट हुआ वो भी हो गए, डिस्काउंट से रिलेटेड भी हो गए। फिर भी अभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई है, नहीं तो मैं आज क्लास नहीं लेता, पर क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ को प्रॉब्लम आई है, उन्होंने मैसेज किया है तो वो क्वेश्चन में वापस कर रहा हूँ। तो 2020-21 एडिशन बीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लीजिए। फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। सब्जेक्ट बुक क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स। तो जर्नल ऑफ सहदेव एंड सन्स, जर्नल ऑफ सहदेव एंड सन्स, जर्नल ऑफ सहदेव एंड सन, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन आर विद इन द स्टेट। बिया एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हुए हैं, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इनकी रेट दे रखी 9%। अब आ जाइए फर्स्ट ट्रांजेक्शन, bought goods from Nanak Brothers 4 lakh at 10% trade discount and 3% cash discount. Purchase price 25% of the amount paid at the time of purchase. तो 25% पैसा तो सेम टाइम दे दिया, बाकी पैसा क्या रहा? उधार रहा। हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया। तो परचेज किया तो एंट्री क्या बनती? परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब थोड़ा दिमाग लगाना, परचेज के साथ क्या लगता है? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट 25% पैसा क्या दे दिया उसने? अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि 25% पैसा तो आपने सेम टाइम दे दिया है, और बाकी पैसा क्या रखा है आपने? उधार रखा है। तो टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और अगला कौन सा है? 3% का डिस्काउंट, परचेज प्राइस 25%, अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो बाकी पैसा उधार रहा, तो टू नानक ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोट गुड्स नानक ब्रदर्स फॉर 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 4 लाख का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पे दिया, यानी कि कितना हो गया? 40,000 कम कर दीजिए, 3,60,000 एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 25% अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, और 25% पैसा क्या दे दिया? कैश में दे दिया। तो कैश में दिया तो ओके, यहाँ कैश आएगा। ओके, अब आप देखिए 3,60,000, 3,60,000 का हमारा सीजीएसटी और एसटी दे रखा है क्वेश्चन में 9% निकाल दीजिए। 32,400, यानी कि हमारा डिस्काउंट कितना होगा? 32,400 और 32,400। नंबर 2 बात देखिए, 25% पैसा सेम टाइम दे दिया, तो जितना पैसा दिया उसी पे आपको क्या दिया जाएगा? कैश डिस्काउंट। जो पैसा कैश में लिया वो दिया जाता है, उस पर डिस्काउंट होता है। तो टोटल कर लीजिए 3,60,000, इसमें से 32,400 और 32,400, टोटल आपका हो गया 804, 6 3 9 3 12 का 2,000, 424,800। 4,24,800 में से कितना पैसा कैश में आना चाहिए? 25%। तो 4,24,800 का आप निकाल लीजिए, 25% कैश में आया 000, या 1/4 कर लीजिए। 1/4, तो 4 एकम 4 0 4 24 4 दुनिया 1,06,200। 1,06,200 है, इसमें से डिस्काउंट मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट मिलेगा इस वाले अमाउंट पे, ना कि टैक्स पर। तो आप निकाल लीजिए 360 का 25%, ये आपका आता है 90,000। 90,000 का आपका कैश डिस्काउंट मिलेगा 3%, तो कितना डिस्काउंट आएगा? 2,700। यानी कि आपका डिस्काउंट जीएसटी वाले अमाउंट पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा बाकी वाले अमाउंट पर। तो आपका कैश डिस्काउंट कितना आएगा? 2,700। तो डिस्काउंट वाले कॉलम में तो आप लिख दीजिए
2700। अब 1,06,200 में तो 2700 तो डिस्काउंट हो गया, तो बाकी पैसा कितना कैश आना चाहिए? 7 5 12 3 तो 5 1,03,500 देख लीजिए। 1,03,500 ठीक है। जो पैसा बचेगा 25% कैश दिया, 25% में 3% डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट में बाकी पैसा क्या दिया है? कैश में दिया है। उसके अलावा जो बाकी बचा वो उधार रहा, तो उधार आपका करीबन कितना रहेगा? इनके टोटल में से ये दोनों माइनस कर लीजिए। या एक और तरीका है, 4,24,800 का 75% उधार रहा भाई, 25% कैश रहा, तो 75% क्या रहा? उधार। तो देख लीजिए कितना हो गया? 3 4। यहाँ इसको इससे काट लीजिए, 1,24,800 को काट लीजिए, तो कितना आएगा? 4 1 4 0 4 24 1,06,200, और 1,06,200 इंटू 3 कर लीजिए, तो कितना आएगा? 3,18,600। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 3,18,600। आराम से देख लीजिए। सबसे पहले जितना पैसा कैश दिया वो कैश में, जो उधार गया वो उधार में, और डिस्काउंट सिर्फ कौन से अमाउंट पे लगेगा? उस पर। ठीक है। और कोई डाउट हो बता दीजिए। उधार में कितना जाएगा आपका? 3,18,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए, मेन ट्रांजेक्शन यही था। सिर्फ डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे दिया जाएगा? आपका कैश वाले पे। जितना टैक्स पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, इस वाले अमाउंट पे नहीं, इसके 25% पर डिस्काउंट मिलेगा। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन आ जाइए। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स 2 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो बाकी तो चेक से पेमेंट आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में चेक से नहीं था, इसलिए कैश लिखा था हमने। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, माल बेचा है, तो उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपका किसको माल बेचा था आपने? कुमार एंड सन्स। 60% कैश है, तो बाकी क्या रहा? उधार। तो कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट, जनरल वाले चैप्टर्स में करी थी प्रैक्टिसिंग हमने। 2 माल बिका है, तो 2 सेल्स, और 2 आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है। जीएसटी किस पर लगता है? जो सेल्स वाला अमाउंट है उस पर जीएसटी लगेगा। आप देखिए कुमार 2 लाख का माल बेचा, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट तो आप बिना सोचे समझे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा? 160। ठीक है। 160 का 9% निकाल दीजिए, तो आएगा 14,460, 9 जो 144, तो 14,400, यानी कि 1,60,000 तो ये आपका अमाउंट आएगा। उसके बाद 9% कितना आएगा? 14,400, 14,400। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज देखें, वो कह रहा है 60% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, और जितना कैश आया उस पर 5% सीडी। तो वापस टोटल लगा दीजिए, 1,60,000, 14,400 और 14,400, 14 14 28,800, 1,80,800, 800 4 4 800 हो गए 4। वापस देखिए, 160, 170, 180, 188,800 टोटल कर लीजिए। 4 और 4 8, 4 और 4 8, 6 7 8, 1,88,800। इसका आपको 60% अमाउंट क्या होगा? चेक से रिसीव्ड हुआ, तो कितना चेक से रिसीव्ड होना चाहिए? इसका 60%, तो कितना हुआ? 0 8 6 48 का 8 बचे कितने? 4 8 6 48 और 4 52 बचे 5 8 6 48 5 53 का 3 का 5 6 5 1,13,280। बट आपको जो 5% डिस्काउंट मिलेगा वो कितने अमाउंट पे मिलेगा? 60%, यानी कि किसके? 160 के 60% पे। तो 160, इसका आप 60% निकाल लीजिए, 96,000। इस पर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। मेन बात यही है कि टोटल अमाउंट का 60% उसने दिया है, पर डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे मिलेगा? इस पर। टोटल अमाउंट का 60% पेड किया है, रिसीव्ड हुआ है, पर डिस्काउंट इस पर मिलेगा जितना आपका यह अमाउंट है। जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, तो 0
6 पंजे का 30 की 0 बचे 3 और 9 पंजे का 3 48 4800 कैश हो गया। तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए 8 4 12 4 और 9 फिर 8 1,08,400। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना कि किस तरह से। तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट तो आएगा 4800। यह डिस्काउंट कितना आ जाएगा आपका 4800। कैश में आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 1,08,480। 1,08,480। और जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस आपके कौन से ट्रांजेक्शन में आ जाएगा, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन में आएगा। तो वो आपका आना चाहिए 1,07,616। एक बार देख लीजिए कितना आता है आपका डिफरेंस। टोटल लगा लीजिए इनका, तीनों का टोटल आपका हो गया था यहाँ कितना होता है 1,88,800। तो 1,88,800 में से कितने माइनस कर दीजिए 1,13,280। या दूसरा तरीका एक और है 1,88,800 इसका 40% निकाल, इसका 40% निकाल दीजिए कितना हुआ 0 8 32 का 2 असिल का 3 8 32 3 35 का 5 असिल का 3 8 32 और 3 35 का 5 असिल का 3 75,520। यानी कि कुमार एंड सन्स में कितने रुपए आना चाहिए 75,520। इस तरह से आपकी एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट। थोड़ी कैलकुलेशन टफ है तो आप लोग देख लेना अच्छे से। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कुल मिलाकर आप लोगों को देखना टोटल अमाउंट का पहले जितना कैश आया वो कैश निकाल दीजिए, उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करके बाकी बैंक रिसीव्ड हो जाएगा। डिस्काउंट में आ जाएगा, डिफरेंस ही आ जाएगा। या डिफरेंस डायरेक्ट 60 कैश हुआ तो 40 क्या हो गया आपका उधार हो गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। मेन ट्रांजेक्शन ये दो ही थे जो थोड़े से टफ थे इस क्वेश्चन में, बाकी ट्रांजेक्शन इतने टफ नहीं है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम गोपीचंद 18,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 38,000 आया 5% डिस्काउंट घटाने के बाद। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे पैसा आया आपका गोपीचंद। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आपका ट्रांजेक्शन कितना है गोपीचंद। अब ये कह रहा है, इसमें भी स्पेशल बात है कि क्वेश्चन यू कह रहा है कि आपके पास 38,000 आए आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो जो 38,000 है ये 5% घटाने के बाद है, यानी कि कितने के बराबर वैल्यू है ये 95। और टोटल अमाउंट आपको कितना लेना था 100 के बराबर लेना था। तो 38,000 अपॉन 95 इंटू 100 यानी कि आपको गोपीचंद से पैसे लेने थे 40,000। अब इसका 5% डिस्काउंट देखिए कितना होगा 2,000 और 38,000। ये कह रहा है 38,000 आपको जो अमाउंट मिला आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट घटाने के बाद। तो माना कि डिस्काउंट लेस करने के पहले वैल्यू थी 5, तो डिस्काउंट कितना हुआ 5, तो घटाने के बाद कितना अमाउंट हुआ 95। तो 38,000 कितने के बराबर वैल्यू हुई 95। इसके पहले वाला अमाउंट कितने के बराबर है 100, तो इंटू 100। डिस्काउंट घटाने के बाद की वैल्यू लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो 38,000 अपॉन कितने के बराबर वैल्यू 95। तो पहले की वैल्यू कितनी 100, 40 का 5% 2,000। तो यहाँ कितना आ गया 38,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड, थर्ड वाला हो गया फोर्थ। पेड 20,000 रेंट बाय चेक, 20,000 का रेंट चेक से दिया। तो अब तो सिंपल ट्रांजेक्शन है, सिंपल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका बैंक। कितने पेमेंट किया आपने चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक। कितने रुपए दिया 20,000। 20,000 का 9% होता है 1,800, 21 बाई 23,600। अब ये बाकी ट्रांजेक्शन में आपको इस तरह से बता देता हूँ नॉर्मली, जो आप लोग कर लेना और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फोर्थ ट्रांजेक्शन आप आ जाओ।
पेड 50,000 सैलरी बाय चेक। मैंने आप लोगों को बताया था सैलरी पर कोई जीएसटी नहीं है, तो यार इसकी सिंपल एंट्री जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यह भी इसमें कुछ नहीं आता, 50,000 50,000 50,000 सैलरी ना, सैलरी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाओ, गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, तो बता दीजिए एंट्री एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, और परचेज के साथ लगता है टू इनपुट सी जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी। 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्र एज बेड डेट्स, 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बेड डेट्स, तो बेड डेट्स पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता है, तो सिंपल एंट्री बनेगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। मैंने पहले के नोट्स में लिखा रखा है किन किन चीजों पे नहीं लगती, सैलरी, बेड डेट्स, इन पर कोई जीएसटी नहीं है। लास्ट एंट्री, सोल्ड आउट, सोल्ड फर्नीचर 15,000 एंड प्रोसीड इन्वेस्टेड टू बिजनेस, फर्नीचर बेचा और पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में, तो बिजनेस में कर दिया, तो बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट होता है तो क्या कहलाता है, कैपिटल, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप आराम से फिर क्वेश्चन कर लेना, पूरे इलस्ट्रेशन करना, अनसोल्व करना, मिसिंग फिगर वाले करना, ऑब्जेक्टिव करना, और कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।